इस पथरीले इलाके में हर साल सर्दी के दिनों में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अजगर आराम फरमाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लगभग 7 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इन अजगरों का जमावड़ा पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। बताया जाता है कि ठंड में जब तापमान निरंतर गिरता है तो इन अजगरों को अपने शारीरिक तापमान को संतुलित रखने के लिए बाहर आना पड़ता है और लंबे समय के लिए ये बाहर गर्म पत्थरों में ये धूप सेकते देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव का नाम भी इन्हीं अजगरों से पड़ा है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक भी पहुंचते हैं। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से कोई कार्य अब तक नहीं किया गया है, जबकि ये इलाका कान्हा से लगा हुआ है। यहाँ रैन बसेरा, पेयजल व्यवस्था और सड़क का अभाव तो है ही, साथ ही अजगरों की सुरक्षा भी नहीं है। एक ऐसा स्थान है हमारे मंडला जिले का जहाँ पर बहुतायत मात्रा में अजगर मिलते हैं। ये राक पाइथन है और यहाँ की चट्टानों में जो सरंध्रता है और वहाँ का जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उस आधार पर सबसे ज़्यादा अजगर दादर में मिल रहे हैं। सर, क्या लगता है उनका भोजन किस तरह से क्या होता होगा? अजगर का जो भोजन है, आहार श्रृंखला में वहाँ पर उन्हें चूहे, छोटे जीव, पक्षी और खरगोश जैसे जीव वहाँ पर उपलब्ध हैं और आसपास खेती वाला क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अजगरों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है। सर, क्या लगता है आपको कि अवस्थाएं काफ़ी वहाँ पे संरक्षित करने की आवश्यकता है? एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बन सकता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए वहाँ के लिए। हाँ, अजगरों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। यहाँ पर प्राकृतिक रहवास बहुत अच्छा है, इको टूरिज्म की संभावनाएं भी बलवती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अजगर दादर में हमें टूरिज्म के हिसाब से भी और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने की महती आवश्यकता है। हम उनके प्राकृतिक रहवास में कोई हस्तक्षेप न करें। अभी तक मानव द्वारा उनके प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, फिर भी में सतर्कता और शासन से अपेक्षा की जाती है कि उस क्षेत्र में अजगरों की सुरक्षा, उनकी गिनती और ऐसा वातावरण बना रहे ताकि ये जो राक पाइथन हैं वे यहाँ पर रह सकें और उनकी सुरक्षा बनी हो। कान्हा के बाद हम यहाँ पर आए और काफ़ी अच्छी जगह थी। हमें बहुत सारे अजगर देखने मिले और यहाँ आने की जो रोड है वो कच्ची रोड है। अगर वो डेवलप हो जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है जो डेवलप होनी चाहिए और कान्हा के बाद लोग आसपास घूमने के लिए जगह ढूंढते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। थैंक यू। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को अभयारण्य बनाने की कवायद जारी है, लेकिन अब तक वन विभाग आश्वासन मात्र दिया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसे अभयारण्य बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कान्हा नेशनल पार्क के करीब है यह अजगर दादर, जहां सैकड़ों की संख्या में अजगर दिखाई देते हैं। यह स्थान कान्हा नेशनल पार्क के करीब है, इसलिए यहाँ पर्यटक भी पहुँचते हैं। हालांकि 7 हेक्टेयर के फैला हुआ है यह स्थान, फेंसिंग की गई है, लेकिन वर्तमान में लोगों को अव्यवस्था ज़्यादा नज़र आती है। ना ही यहाँ अच्छी सड़क है और ना ही उचित पेयजल की व्यवस्था। शासन प्रशासन को लगातार अव्यवस्थाओं के बारे में बताया गया, लेकिन आज तक अव्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।